पहले तो हमने यह सीखा कि परिस्थितियां आकर आपको बदले इसके पहले आप बदल, आप परिस्थिति को बदल रहा। आज सदगुरु एक पायदार अगली बात कर रहे, परिस्थितियां आप बदलोगे लेकिन उसके पहले आप खुद को बदलो। हर मनुष्य है वो सफलता पाना चाहता है, हर किसी को सफलता चाहिए। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं उसे मुझे यश मिले। जीवन में सफलता पाना अलग बात है और उसका आनंद लेना अलग बात, ये दो चीजें अलग है। सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन इंसान को तब आता है जब वो सब कुछ पा लेता है फिर भी खाली खाली हो जाता है। तो सदगुरु आज बात कर रहे हैं सफलता की नहीं कर रहे, सफलता के आनंद की कर। आज की पीढ़ी को कीमत चुकानी नहीं है, बस पाना है। हमारी पात्रता को तैयार नहीं करना है, हमें चाहिए। करोड़पति हर किसी को बनना है, लखपति हर किसी को बनना है, लेकिन उसके लिए पात्र किसी को नहीं बनते। जो अच्छी चीजें आपको करनी है उसको धीरे धीरे शुरू करो। संकल्प करो, आज मैं ये करूंगा, आज से ये हर दिन करूंगा। एक संकल्प को आप 21 दिन के लिए दोहराओ, फिर दूसरे संकल्प को अगले 21 दिन में दोहराओ। ऐसे कर करके आप एक एक चीज को गढ़ सकते, लेकिन आपको उसमें नियमितता रखनी पड़ेगी, तो खुद से ईमानदार रहना। अमीरी पैदा करना आसान है, अमीर इंसान गढ़ना आसान है। अमीर इंसान उसे कहते हैं जिसे कोई लालच ही नहीं। तो सफलता का आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप परिस्थिति से पहले खुद को गढ़ो। तो ऐसा जीवन आपको बिल्कुल योग की तरफ लेके जाता। योग ही है वो रास्ता जो आपको खुद के ऊपर काम करने का सही रास्ता बताएगा। अब उस रास्ते पे चलो और हर सफलता का आनंद लो। हमें सर बताते हैं, इससे पहले भी सर जी ने हमें बताया है कि हम बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं पा सकते। अगर हम वैसी कोशिश करें तो उसमें हमें दुखी मिलेगा और हमें संघर्ष बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें परिस्थितियों को बदलना नहीं है, हमें खुद को बदलना है। तो मेरा सवाल है सर आज के लिए कि हम खुद को कैसे गढ़ें और किन आयामों में हम खुद को गढ़ें, और इसे करने के लिए कोई सही रास्ता है? दोस्तों, पहले तो हमने यह सीखा कि परिस्थितियां आकर आपको बदले इसके पहले आप बदल, आप परिस्थिति को बदल रहा। आज सदगुरु एक पायदार अगली बात कर रहे, परिस्थितियां आप बदलोगे लेकिन उसके पहले आप खुद को बदलो। किसी भी चीज को गढ़ने से पहले उसको गढ़ने की कला खुद में पाओ। ये कैसी बात है कि हर मनुष्य है वो सफलता पाना चाहता है, हर किसी को सफलता चाहिए। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं उसे मुझे यश मिले। जब यश मिलता है तो खुशी होती है। कामयाबी, हर कदम जब कामयाबी मिलती है तो खुशहाली बहाल करती। तो कामयाबी और सफलता हमें परिस्थिति गढ़ने से आती। लेकिन आपको कामयाबी मिले लेकिन आप उसका आनंद ले पाते कि नहीं, ये अलग बात है। बहुत बार चोर चोरी कर लेता है लेकिन बाद में पकड़ा जाता है तो उस चोरी का जो आनंद है वो उसे प्राप्त नहीं होता। कोई पद हम हासिल करते हैं लेकिन वह पद या वह संपत्ति, पैसा, प्रतिष्ठा पाते वक्त हम बहुत कुछ खो देते। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगे और आप जंगल में अकेले पड़ जाए तो उस लॉटरी का आप कैसे आनंद पाओ? आपके पास में 1 करोड़ रुपए है लेकिन आप सुनसान जंगल में, अनजान जंगल में फंस गए। ऐसा समझ लीजिए कि आप जंगल में गुम गए और ऊपर से किसी हेलीकॉप्टर से 1 करोड़ का खोखा नीचे गिर गए। आपके पास में बहुत सारा पैसा है, सोना है, लेकिन आप करोगे क्या? आप उसका आनंद नहीं ले सकते। आपके घर में 5 पकवान की मिठाइयाँ बनाई गई है लेकिन आपको डायबिटीज हो गए। आप उस पकवान का, उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद नहीं ले सकते। तो जीवन में सफलता पाना अलग बात है और उसका आनंद लेना अलग बात, ये दो चीजें अलग है। सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन इंसान को तब आता है जब वो सब कुछ पा लेता है फिर भी खाली खाली हो जाता है। आपके पास में कोई पद नहीं है तो आप उसे पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो वो संघर्ष आपको आनंद देता है कि मैं कुछ कर रहा, मैं कुछ पाने की कोशिश कर रहा, मैं प्रयास कर रहा। लेकिन वो प्रयास करने के बाद जब हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो मंजिल हमें वो आनंद नहीं देती जो उस संघर्ष में हुआ, तो हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते। तो सदगुरु आज बात कर रहे हैं सफलता की नहीं कर रहे, सफलता के आनंद की कर। परिस्थिति को आप गढ़ेंगे तो आप सफलता पाओगे। सफलता आपको अगर आनंद नहीं देगी तो वो सफलता बांझ है। आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो किसके लिए खर्च करे, ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई वजह भी नहीं। इसके बारे में सदगुरु थोड़ी गहरी बात।
इसे हम ऐसे समझते, देखिए कोई डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर के सर्टिफिकेट उसने पा लिया, उसने बड़ा अस्पताल भी खड़ा कर दिया, वो अस्पताल तो खड़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर का डॉक्टर पैदा नहीं हुआ। डॉक्टर होना, उसका सर्टिफिकेट लेना अलग बात है, और आपके अंदर से डॉक्टर पैदा होना अलग बात है। जब आपका ज्ञान, आपका कौशल बीमार लोगों की बीमारियां दूर करने में सफल हो जाए, तब आप डॉक्टर बनेंगे। सर्टिफिकेट से तो आपको परमिशन मिलेगी, तो मौका मिलेगा, वह कागज का टुकड़ा आपको मौका देगा, आपको लीगल जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करने में मदद करेगा। लेकिन अगर आपको सफलता का आनंद लेना, डॉक्टर होने का आनंद लेना है, तो आपको आपके अंदर से डॉक्टर को पैदा करना पड़ेगा, उसे गढ़ना पड़ेगा। आप किसान हो, आपके पास में बहुत सारी खेती है, समझ लीजिए बहुत सारे लोग अभी सर्विस करते, बड़े बड़े ओहदे पर होते, बहुत सारा पैसा मिलता है, रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट में बहुत पैसा मिलता था। मैं करेक्शन कर लूँ, जो लोग अभी पेंशन को पाते हैं उन लोगों को मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में भी मिलता है बहुत, रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़ा पैकेज मिल जाते हैं। तो वो पैसा मिलने के बाद लोग क्या करते हैं, ज़मीन ले लेते। वहाँ पर बड़े ओहदे पर एक मैनेजर थे, वहाँ पर एक बहुत बड़े अधिकारी थे, एक इंजीनियर थे, एक सलाहकार थे। यहाँ पर आकर वो ज़मीन खरीद लेते हैं। जब जीरो बजट का नाम आया तो मैं आपको बता दूं, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी जीवन की जो जमा पूंजी थी, 30, 40, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, वो सब किस में डाल दी, ज़मीन में, और ज़मीन खरीद ली पूरी की पूरी। ज़मीन खरीदने के बाद उनके पास पैसे ही नहीं बचा, उसके रोपाई करे, खेड़ाई करे, उसका निंदन करे, उसको खाद दे दो, उसका भरण पोषण करने के लिए कुछ भी नहीं, रोप के लिए भी पैसा नहीं, उसके लिए भी गवर्नमेंट का अनुदान ढूंढ रहे। इतनी ज़मीन खरीदी कर ली, उसमें से थोड़ा भी बचाया नहीं खेती करने के। लगता था कि बस ज़मीन चाहिए, बाकी तो अपने आप हो जाते। बारिश तो फ्री का पानी देती है, धूप भी फ्री की है, बस बीज लेना है, वो भी गवर्नमेंट का सब्सिडी भी मिल जाता है। और उस वक्त जीरो बजट का नाम आया तो पूरे लोग पागल की तरह उसके पीछे दौड़ गए। पढ़े लिखे और समझदार लोग, अरे बड़े बड़े ओहदे पर होने वाले लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें अटक गए, जीरो बजट। और सच में उन्होंने 4-5 साल में अपनी खेती को जीरो बजट कर, उनका बजट ही जीरो में है। आप अगर कीमत नहीं चुकाओगे, वह भ्रष्टाचार है। जो भी आप पाओगे वह आपको फलित नहीं होगा। मैंने एक उदाहरण दिया था एकलव्य का। एकलव्य का अंगूठा निकाल लिया, द्रोणाचार्य ने मांग लिया अंगूठा दे, क्योंकि छुपके, चोरी छुपके तुली ये शिक्षा हासिल की। सबको पता है इस भारतवर्ष का सबसे बड़ा धनुर्धर तो एकलव्य था, अर्जुन नहीं था। वो आश्रम के आजू बाजू में चुरा के, चोरी चोरी से, छुपके छुपके देखकर वो सब धनुर्विद्या सीखा। हो जब द्रोणाचार्य पांडवों को, कौरवों को सिखा रहे थे, तो ये बाहर से देखता था। इसने जब सीखा, उसने एक मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य जी की, और उसको साक्षी मानकर उसने विद्या का अभ्यास किया। तो इतना कुशल हो गया। एक कुत्ता भौंक रहा था, तो उस कुत्ते को उसने ऐसे तीर मारे, उसको जख्म तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका मुंह खुला का खुला रह गया, वो उसको बंद नहीं कर पा रहा। जब उस कुत्ते को उस बाणों के साथ देखा, तीरों के साथ देखा, तो द्रोणाचार्य जी चकित हो गए और उन्हें पूछा कि कौन ये धनुर्धर है जिसने ऐसा कारनामा किया जो मेरे शिष्य भी नहीं कर सकते। तो उस सामने पता चला कि एकलव्य है। फिर उसे पूछा, ये तूने कहाँ से सीखा? गुरुवर आपसे सीखा। फिर गुरु दक्षिणा दे। बोलिए गुरु जी क्या चाहिए, आप जो मांगे देते। जिस अंगूठे से तू तीर पकड़ता है उस अंगूठे को मुझे देखिए। अंगूठा ही निकाल के कीमत चुका है। कहते फिर भी वो बहुत बड़ा धनुर्धर था, उसका नाम रहा। तो आप हर चीज की पहले कीमत चुकाओ। आज की पीढ़ी को कीमत चुकानी नहीं है, बस पाना है। हमारी पात्रता को तैयार नहीं करना है, हमें चाहिए।
करोड़पति हर किसी को बनना है, लखपति हर किसी को बनना है, लेकिन उसके लिए पात्र किसी को नहीं बनते। डॉक्टर हर किसी को बनना है, लेकिन डॉक्टर के अंदर जो पेशेंट के लिए भाव चाहिए वो नहीं किसी। हर किसी को नौकरी चाहिए, लेकिन सेवा का भाव नहीं। आपके अंदर सेवा का भाव उड़े, एक सेवक पैदा हो जाए, सर्वेंट बोलते उसे। सर्विस, इंग्लिश में सर्विस कहते। सर्विस माने सेवा, सर्वेंट माने सेवक। आपके अंदर सेवा का भाव जब तक पैदा नहीं होता तब तक आप कभी भी सर्वेंट नहीं बन सकते। सेवा परमो धर्म। नौकर को आज ऐसे बोला गया है कि यू आर एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय या सर्वेंट है। सर्वेंट जो नाम है, उस सर्वेंट नाम को हम गाली समझते, दीदी, भाभी, ये सब वर्ड है। अभी मैडम बोल रहा, जो गलत वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं तो वही हो गया सर्वेंट। सेवा सबसे श्रेष्ठ धर्म है, लेकिन वो वर्ड हमें गाली लगता है। हम सेवक नहीं, तो नौकर से सेवक शब्द ज़्यादा आदर से प्राप्त है, आदर युक्त है। जब तक आपके अंदर सेवा का भाव नहीं उमड़े तब तक आप अच्छे सेवक नहीं बन सकते। तो आपको कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना मिल जाए, आप अच्छा एग्ज़ाम पास हो के क्यों ना जाए, आप खुद को जब तक नहीं करते एक सेवक के तौर पर, तब तक आपकी नौकरी आपको कभी भी आनंद नहीं देगी। आज यही हो रहा है। आपने सफलता पा लिया, आपने एग्जाम पास करके आपने खुद को वहां चुनवा लिया, वो पद भी पा लिया, अब वो काम भी कर रहे हैं, फिर भी आपके अंदर वो सेवकत्व नहीं है, तो आप उसको आनंद नहीं ले सकते। आप किसान हो, आपके असली किसान जब तक नहीं करता, जब तक जन्म नहीं लेता, तब तक वो खेती का आनंद नहीं ले सकता। वो हमेशा पैसों में अटका रहेगा, और जो खेती का आनंद लेता है ना, उसके पीछे पैसे भाग के आते। जो सेवा का आनंद लेता है उसके पीछे धन भाग के आता है, मान से आता है, जैसे मान धन कहते। अगर आप महत्वाकांक्षा से, कर्म की पराकाष्ठा से, जालसाजी करके, कुछ भी करके आप धन प्राप्त कर सकते, पद प्राप्त कर सकते, लेकिन आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। उसका आनंद तभी मिलेगा आपको। लोग जबरन कहते मेरा रिस्पेक्ट करो, करते बोलते, कुछ रिस्पेक्ट है कि नहीं, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो, मेरे सामने आवाज़ नीची करो। तो यह आदर कभी मांगने से नहीं मिलता, मांगने से भीख नहीं। आदर पाया जाता है, और आदर तभी प्राप्त होता है जब उसकी कीमत चुकाई जाती। तो खुद को गढ़ना सीखो। हम दूसरों को गढ़ने की कोशिश करें, दूसरों के प्रशिक्षण, उनके पर्यवेक्षक वो बन जाते, दूसरों के परीक्षक बन जाते कि तेरा ऐसा, तेरा वैसा, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू ये बदलाव कर। दूसरों को बदलने की कोशिश करते, खुद को बदलने की, खुद को गढ़ने की कभी कोशिश नहीं करते। तो शब्दराज यही कह रहे कि सफलता का आनंद आपको तभी मिलेगा जीवन में जब आप परिस्थितियों को गढ़ो, जरूर गढ़ो, उसके पहले खुद को गढ़ो। कोई भी प्रोफेशन में जाने से पहले खुद को गढ़ो। आपकी पात्रता नहीं है, और आपको कोई मौका मिल जाए। मैंने कहा ना आपको, अगर मुझे ड्राइविंग नहीं जानता और कोई मुझे ऑफर दे दे, जिस तरफ मैं जा रहा हूं उस तरफ आपको ही जाना है, चलो आप गाड़ी चलाओ, इतना बड़ा मौका है, लेकिन आप उस मौके का फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि आपने खुद को गढ़ा ही नहीं। जिम्मेदारी उठा लो, खुद के ऊपर काम करो, और खुद को अच्छी तरह से गढ़ो। सबसे ज़्यादा लोग वक्त जो खराब करते हैं ना, वो दूसरों का समीक्षण करने में, दूसरों की आलोचना करने में, दूसरों की कमियां गिनने में, इसी में वक्त जाएगा। चलो छोड़ो, ये भी नहीं करते तो खुद की परिस्थितियां गढ़ते हैं, अपने लिए अच्छा मकान बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक अच्छा परिवार नहीं बना। अपने लिए अच्छी कार खरीद लेते हैं, लेकिन लंबी ड्राइव के लिए जाने का मन ही नहीं हो। हमेशा यात्रा है तो बस में करते हैं या ट्रेन से करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को चलानी नहीं आती।
या चलाते भी है तो डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना होता है। सफलता का आनंद आपको पाना है तो आपको परिस्थितियाँ गढ़ने से पहले खुद को गढ़ना पड़ेगा, और वही काम हम नहीं करता। खुद को तराशना पड़ेगा, और जो खुद पे काम करता है ना वही लीडर होता है, हमेशा याद रखना। दूसरे अगर आप पर काम कर रहे तो आप लीडर नहीं हो, आप एक आम मनुष्य। तो आम से आप अगर आपको खास बनना है तो खुद को तराशो। छन्नी हथौड़ा लेकर खुद को तराशो। क्या होती है छन्नी? छन्नी होती है आपसे मन से प्रतिकूल परिस्थितियां, मन से विपरीत स्थितियां, मन से विपरीत बातें जो आपको अच्छी ना लगे लेकिन जरूरी हो। जैसे कि सुबह जब भी उठना, वक्त पर आना, यह हमें आना ही जिम्मेदारी है। समझो 9 बजे ही अगर कंपनी का गेट क्लोज हो जाए तो आप कितने बजे आओगे? नहाओगे भी नहीं, वैसे ही दिख रहा। ऑटोमेटिक सिस्टम है, 9 बजे क्लोज मतलब क्लोज, ओपन होगा ही। तो आपको मिली जो सहूलियत है, जो आपको जो स्वतंत्र मिला है, उसका गलत फायदा उठा है। आप खुद को कभी करती? जो जरूरी चीज़ें हैं वो करती। मुझे कोई पूछे या ना पूछे, मुझे कोई देखे या ना देखे, मैं मेरे वक्त पे चलूँगा, मेरे वक्त से मैं ईमानदार रहूँगा। फिर उसके लिए मुझे जो चाहे वो करना पड़े, मैं इस चीज़ से नहीं हटूँगा। खुद पे काम करो। मैं हर दिन मेरे अंदर ज्ञान को अर्जित करूँगा। आज मुझे जो मुश्किलें आई वो मैं कल नहीं आने दूंगा। आज जो गलतियां मैंने की वो मैं कल नहीं करूंगा। गिन गिन के मैं एक एक गलती को कांटे की तरह मेरे अंदर से निकाल दूंगा। तो यह अगर हम संकल्प कर लें तो खुद को करना बहुत बड़ी बात नहीं। बूंद बूंद से सागर बनता है। आकाश से कोई जल का प्रपात नहीं आता नीचे से, कि बहुत बड़ा नदी का प्रवाह आकाश से नीचे आया और पानी पानी, ऐसा नहीं होता। बूंद बूंद से। तो इतना बड़ा विशाल सागर अगर बूंद बूंद से भर सकता है तो हमारे अंदर कितनी बड़ी क्रांति हो सकती। आपने कभी सोचा है? लोग खुद को बदलने चलते हैं, खुद को बढ़ने लगते हैं, एक दिन में एकदम से उनका विचार बदल जाता है और प्रभावित हो जाते। कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन लिया, कोई हादसा हो गया, कुछ घटना घट गई तो एकदम से बदलाव हो जाती। तो लोग क्रांतिकारी हो जाते, खुद के अंदर क्रांति से बदलाव लाने की कोशिश करते। जितनी तेजी से बदलाव लाने की कोशिश करते उतनी जल्दी ठंड भी हो जाती कपूर की। जितनी तेजी से जगते उतनी जल्दी बुझ भी जाएगा। अपने अंदर बदलाव लाना ये कैसा है? ये खाना खाने जैसा। तो गढ़ो, खुद को गढ़ो। जिस तरह आप खाना खाते हो, मैंने अगर आपको बोला कि आप ये 14,000 रोटियां हजम कर लो, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, जो मैं दे सकता हूं, आप बोलोगे आपके 5 करोड़ आपके पास। क्यों? ये संभव ही नहीं। हम कितनी भी कोशिश करेंगे 10-20 रोट के आगे, ऊपर आ जाएगा, जाएगा नहीं अंदर। धीरे धीरे, बूंद बूंद, रेशा रेशा, धागा धागा, तिनका तिनका, कंकड़ कंकड़, कंकड़ कंकड़ डालो तो मटका भी भर जाता है। कौवे को मालूम, काले कौवे को मालूम, एक ही आंख है उसको, फिर भी मालूम। हमें क्यों मालूम नहीं है कि धीरे धीरे हर चीज धीरे धीरे घटी। तो आप खुद के अंदर धीरे धीरे बदलाव ला, हो जाएगा। आपको जो भी गलत चीजें छोड़नी है उसको धीरे धीरे कम करो। जो अच्छी चीजें आपको करनी है उसको धीरे धीरे शुरू करो। संकल्प करो, आज मैं ये करूंगा, आज से ये हर दिन करूंगा। एक संकल्प को आप 21 दिन के लिए दोहराओ, फिर दूसरे संकल्प को अगले 21 दिन में दोहराओ। ऐसे कर करके आप एक एक चीज को गढ़ सकते। किसी को पूछा कि बहुत सिगरेट पीता था कोई, तो छोड़े कैसे? छोड़ने की इच्छा है लेकिन छोड़े कैसे? घर में छोटा नन्हा सा बच्चा हो गया लेकिन पास में कोई आने नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह की बात। तो अभी सिगरेट से बच्चा प्यारा लगने लगा है। पहले सिगरेट प्यारी लगती थी, अभी बच्चा प्यारा लगने लगा। तो अभी सिगरेट नहीं आएगी तो भी चलेगा, लेकिन बच्चा चाहिए, उसका प्रेम चाहिए। तो सिगरेट छुड़वानी तो कैसे छुड़े? तो किसी ने उसे कहा कि बहुत आसान है। कैसे आसान है?
हर दिन कितनी पीता है? बोले 20 पीता है। तो एकदम आसान, आज 19 करो बस, कल 18 करो, परसों 17 करो। ये तो कर सकते हम? हाँ बोले हाँ तो कर सकते। ऐसे करते करते आराम से छूट गए। कोई दिन रिपीट हो गई लेकिन छूट गई। तो आप कोशिश करोगे, लगातार धीरे धीरे कोशिश करते रहोगे और उस पर अड़ी रहोगे, संकल्प करोगे तो वो आपको बढ़ा सकते। लेकिन आपको उसमें नियमितता रखनी पड़ेगी, खुद से ईमानदार रहना। कुछ सदगुरु यही कह रहे कि हम हमारे आसपास की परिस्थितियां तो बदल देते। देखो, हमारे पास कभी कभार पैसा आ जाएगा, घर आ जाएगा, गाड़ी कार बंगला सब, बीवी सब, शौहर सब आ जाएंगे, लेकिन एक अमीर इंसान गढ़ना, अमीरी पैदा करना आसान नहीं, अमीर इंसान गढ़ना आसान है। अमीर इंसान उसे कहते हैं जिसे कोई लालच ही नहीं, जिसे कोई कमाने का लालच ही नहीं है, जो हिसाब किताब ही नहीं करता। इसके पास इतना है कि उसे पे फर्क ही नहीं पड़ता। जिसके दिमाग से पैसों की सोच, कमाने की सोच हमेशा हमेशा के लिए निकल गई, वो बस काम मौज के लिए कर रहा है, वो अमीर है। अमीर होने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए इसका कोई पैमाना नहीं है। अमीर होने के लिए आपके पास वो जज्बा चाहिए। क्या? मैं पैसों के लिए काम नहीं था, मैं आनंद के लिए काम करता। यह अमीरी है। आप जहाँ हो वहाँ अमीर हो सकते हो। खुद को अमीर बनाना बहुत मुश्किल है, अमीरी पैदा करना मुश्किल नहीं। सुंदर दिखना आसान है, बस एक पैक लगा दो तो चमकने लगते, लेकिन वो चमक नकली, यह पता है अंदर से। असली सुंदरता स्वभाव की होती है, आचरण की होती है, चरित्र की होती। असली सुंदरता गढ़ना आसान नहीं, तो यही समस्या है। खुद को गढ़ो। जब आप खुद को गढ़ोगे, जब आप असली सुंदरता पाओगे तो आपके चेहरे पे चमक आएगी, ईमानदारी की चमक, दूसरों के प्रति आदर की, प्रेम की चमक, सम्मान की चमक। आपके किसी भी मेकअप से सबसे बेटर। सीरियल्स में, सिनेमाओं में उनकी मजबूरी है, वो मेकअप किए बिना नहीं जा सकते, क्योंकि उनको वो रोल दिखाना है, वो एज दिखाना है, वो परिस्थितियाँ दिखानी है, वो गरीबी और अमीरी दिखानी है, ये सब कुछ उनको दिखाना है। वही कलाकार को युवा भी दिखाना है, वही कलाकार को उसे बूढ़ा भी दिखाना है। उनकी मजबूरी है। आपकी क्या मजबूरी? आप क्यों मेकअप करती? आजकल तो वही मेकअप किए बिना बाहर निकलते, जब झूठी सुंदरता लेकर। यह सिर्फ महिलाओं की, स्त्री की या लड़कियों की बात नहीं, अभी ये सबकी बातें थी। लोग 6 पैक के लिए जाते जी, और वो पैक जब असली में कभी काम में लाने की कोशिश की जाए, कुछ काम में नहीं है। ऐसे डोले शोले तैयार करते लोग, असल में जब उनको काम पे लगाओ तो वो कुछ काम नहीं आता, हब जाते हम। इसलिए हम बोलते हैं दिखाने के और खाने के लोगों के अलग हो। उनका दिखाने का चेहरा और असली चेहरा अलग है। अगर आप असली चेहरे को गढ़ोगे तो आपको नकली दिखाने की जरूरत भी। इसलिए सब नकली हो गए, इसलिए सब दुखी थे। जो सफल है वो भी दुखी है, जो असफल है वो तो दुखी है ही। सदगुरु की चिंता यह है कि जमाना था जब लोग सफल हो जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे, पूरे गांव में खुशियां बांटती थी। अगर ये घर में अगर पानी लग गया ना बावली को, तो पूरे गांव को खाना खिलाती। अभी लग भी जाता है और सूख भी जाता है, गांव को पता भी नहीं चलता। अगर शादी ब्याह रहेगा तो पूरे गांव को पता चलता था, 8 दिन 10 दिन वही प्रसंग चलता था, उत्सव चलता था। अभी किसी के पास टाइम नहीं है, हर कोई शो ऑफ करता है, दिखावा करता है। असल में अंदर से है। मुझे एक बात बताइए, कौन दिखावा करेगा? जो अमीर है वो अपने अमीरी का क्यों दिखावा करेगा? और उसका बैंक बैलेंस बताता है, वो बैंक का अकाउंट देखा कि मैनेजर खड़ा हो गया था, अरे नमस्ते सर, बैठिए बैठिए, तो उसने धोती पहनी है कि पैंट पहनी है कि सलवार पहना है, वो नहीं देखा जाता तब। हाँ, अगर आपका बैंक खाली हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती। सही है गलत है? वो सिर्फ पैसे की नहीं बात कर रहा, विज्ञान की बैंक की बात कर। कौशल क्या बैंक आपके पास में एक क्षमताएं होती है, कौशल होता है ना।
था उसको गढ़, उसको नहीं गढ़ते लेकिन दिखाते, इसे ढोंग का के हम पाखंड में जी रहे सब कुछ, और पाखंड में जी रहे इसलिए हम दुखी हैं। आज हर कोई दुखी क्यों है? हम सफल भी हो जाए तो भी दुखी, सफल लोग और दुखी हो जाते। आपको पता नहीं शायद। एक बार गरीब तो असफल जो है ना, वो तो शांति से बैठ लेते, चलो फेल हो गए, लेकिन जो सफल हो गया ना वो और दुखी हो जाता। मैंने सुना है जो पास हो गया ना वो डीजे बजवा रहा है और मौज कर रहा है, पेड़े मार रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, और जो 95 मिल गया ना वो इतना मायूस हो गए आत्महत्या की सोच। 1% कम मिला, 1%। वो मेरे अगले वाले को 96 क्यों मिला उसको, मुझे क्यों नहीं? 96 उसको क्यों? और ये 40 वाला डीजे बजवा रहा है। तो आपके अंदर सफलता का आनंद कब आएगा? आप सफल होकर भी दुखी। आप पैसे हैं आपके पास, आपको अच्छा खासा पैसा है, अच्छी जिंदगी है, अच्छा काम है, फिर भी दुखी क्यों? क्योंकि अपनी परिस्थिति को तो गढ़ा, मेहनत की, बुद्धि चलाई, काम किए, रात दिन सब कुछ ताकत लगाई, लेकिन आपने खुद को नहीं गढ़ा। आज लोग फेल हो जाती क्यों? जा क्लास 1 ऑफिसर भी आत्महत्या क्यों करता? क्योंकि उसने परिस्थितियां तो गढ़ी लेकिन खुद को नहीं गढ़ा। तो फिर खुद को गढ़, खुद को गढ़ेंगे तो जहां हो, जिस स्थिति में हो, जिस अवस्था में हो, आनंदित हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। शुक्र यही तो कह रहे। और खुद को गढ़ना कैसे? वर्तमान में जियो, जो कर रहे हो उसमें डूब जाओ, सोच बंद करो, दिमाग से चलना बंद करो, जितना जरूरी है उतना ही दिमाग का इस्तेमाल करो। आजकल लोग दिमाग का इतना इस्तेमाल कर रहे कि वो हैंग हो जाता, चलो होता है नहीं, फिर वो पैरालाइज हो जाता है, फिर उसका मनोरंजन करवाओ, उसको बहलाओ, फुसलाओ। तो यह दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि हमने जीवन को अनुभव करने की जगह पे हमने वस्तुओं को, चीज़ों को, परिस्थितियों को, पद को, पैसे को अनुभव करने की आदत पैदा है। मुझे एक बात बताइए, जब आप खाना खाते हो तो आपके अंदर जब तृप्ति आती है तो वो जो सुकून होता है वो सबसे खास होता है कि क्या खा रहे हैं इसका सुकून खास होता है। जो तृप्ति का आनंद होता है वो सबसे खास। तो अगर आपके मन ने ठान लिया कि ये मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है, मैं हर बार बोलता हूँ जो भी 20-20 भी बीमार पड़ते हैं, कमज़ोर रहते हैं और उनकी दिमाग नहीं चलता, उनका निर्णय क्षमता काम नहीं करती, बुद्धि काम नहीं करती, शरीर भी हमेशा ढीला ढीला रहता है, वह सुबह उठकर खाली पेट फ्रेश होने के बाद इतनी सी नींबू के पत्तों की गोली और इतनी सी अपनी हल्दी खाओ, दोनों मुंह में डालो, निगल लो तो भी चलेगा, लेकिन आप अगर उसको चबाओ तो मौज। इतना कड़वापन महसूस होता है कि ऐसे उल्टी करने का मन होता है, लेकिन उसको आप दिमाग में ये सोच डालो, यह मेरे लिए अमृत है, यह मेरे लिए स्वास्थ्य का, सुकून का जीवन लेके आएगा, यह मेरे लिए प्रसाद है। ऐसा आप सोचोगे तो आपके अंदर भाव वैसे पैदा हो जाए। तो सब कुछ आपके ऊपर है, जो जरूरी है उसको करो, संकल्प से करो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, सुबह 4 बजे उठो, चाहे रात में कितने ही बजे क्यों ना सो, सुबह उठो, आदत डाल। अगर ये आदत डालोगे, कुछ थोड़े थोड़े बदलाव करोगे तो आप अपने आप को गढ़ने में सफल हो जाओगे। हम में से कुछ लोगों के एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि वो अच्छी तरह खुद को गढ़ रहे हैं, कोशिश तो कर रहे और उनको थोड़ी थोड़ी सफलता भी मिल रही है, और उस सफलता के साथ वो उसका आनंद भी दे रहे हैं। तो सफलता का आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप परिस्थिति से पहले खुद को गढ़ो। आप एक अस्पताल खोलने से पहले खुद के अंदर डॉक्टर पैदा करो। आप खेती करने से पहले किसान को पैदा करो। किसान को पैदा होना मतलब मिट्टी से प्यार करना। वो मिट्टी मुझे क्या दे रही है, वो फसल मुझे क्या दे रही है, यह नहीं सोच रहा मैं उसे क्या दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है, यह सोच बदलकर मैं क्या दे रहा हूं, यह सोच आपको खुद के ऊपर काम करने में मदद करेगी।
कि ऐसा जीवन आपको बिल्कुल योग की तरफ लेके जाएगा। योग ही है वो रास्ता जो आपको खुद के ऊपर काम करने का सही रास्ता बताएगा। अब उस रास्ते पे चलो और हर सफलता का आनंद लो। धन्यवाद।